नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही छोटे वीडियो में विवाह की परिभाषाएं। ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि परिभाषाओं को अलग से पढ़ा दिया जाए, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विवाह की परिभाषाएं। तो विवाह की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? हावेल के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या है? हावेल के अनुसार विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। तो हावेल ने क्या कहा कि विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड है कि जटिलता है। तो मानदंड यानी कि क्या होते हैं? एक नियम बने होते हैं हर समाज में, कुछ कायदे कानून होते हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति को जीना पड़ता है। तो विवाह उसी तरीका का एक जटिलता है, उसी तरीके का एक आदर्श मानदंड है। मर्डॉक ने बताया है कि एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। तो विवाह में क्या होता है कि एक साथ रहते हैं दो लोग, एक स्त्री एक पुरुष, और फिर उनका बीच में नियमित यौन संबंध स्थापित होते हैं और आर्थिक सहयोग भी करते हैं एक दूसरे का। पति कमा रहा है, पुरुष कमा रहा है तो स्त्री का सहयोग करेगा, स्त्री कमा रही है तो पुरुष का सहयोग करेगी। तो इस तरह की मर्डॉक के अनुसार परिभाषा थी विवाह की। ई वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में है। तो ई वेस्टरमार्क का मानना था, उनका कहना था कि जो विवाह है उसकी जड़ें परिवार में है। परिवार है इसलिए विवाह होते हैं, ना कि परिवार है इसलिए, ना कि विवाह होते हैं इसलिए परिवार है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, फिर से एक बार समझिएगा कि विवाह की जड़ें परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ें विवाह में है। वेस्टरमार्क का मानना था कि परिवार है इसलिए विवाह होते हैं, विवाह होते हैं इसलिए परिवार नहीं है। तो ये बहुत ही ट्रिकी परिभाषा है, बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही है। जो अगली बात है कि बोगार्ट्स की परिभाषा क्या है? तो विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। तो बोगार्ट्स का मानना था कि जो विवाह है वो स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। वेस्टरमार्क की एक और परिभाषा है कि विवाह एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकृति प्रदान करता है। तो वेस्टरमार्क ने एक और परिभाषा दी थी कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा यानी कि जो परंपरा बनी हुई है समाज की, या कानून स्वीकृति प्रदान करता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि स्वीकार कर लेता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा थी विवाह से जुड़ी हुई, जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। अब एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर संक्षिप्त में कि विवाह के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्वानों के मत हैं तो उनको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विवाह एक ही परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण एवं पालन पोषण होता है। समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से संभव है। क्लियर है आपको? मैलिनोवस्की ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि विवाह के 3 उद्देश्य हैं: प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य बताए हैं। प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य बताए हैं। 3 उद्देश्य किसने बताए हैं विवाह के? मैलिनोवस्की ने बताए हैं। रॉबिन फॉक्स के अनुसार इन्होंने भी 3 उद्देश्य बताए हैं। वैध यौन संतुष्टि, यानी कि एक वैधता मिल जाती है विवाह से यौन संतुष्टि के लिए, संस्कृति की रक्षा एवं भावनात्मक संतुष्टि, और अपने भावों को व्यक्त करने का भी कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई साथी मिल जाता है, कोई मित्र मिल जाता है जो परमानेंट आपके साथ रहता है, आपकी बात को समझता है। मर्डॉक के अनुसार क्या है कि इन्होंने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग और तीसरा है बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजीकरण। तो मर्डॉक ने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजीकरण। और मजूमदार एवं मदान ने क्या कहा है? इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं। क्या? मजूमदार एवं मदान ने विवाह के 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला है घर की स्थापना। क्या? घर की स्थापना। दूसरा है लैंगिक संबंधों में प्रवेश, और
तीसरा है प्रजनन और चौथा है बच्चों का पालन पोषण। तो इन्होंने 4 उद्देश्य बताए हैं: घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण। तो ये रहे आपके विवाह के उद्देश्य और विवाह की परिभाषाएं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से रखिएगा, हो सके तो इनको नोट कर लीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।